ये वो मदारिस है, इन मदारिस की कदर करो। इन मदारिस चलाने वालों के कंधे से कंधा मिला के चलो। आज कारी एजाज और उनके तमाम असातिज़ा ने आपको 5 हुफ़ाज़े किराम अता किया है। आज लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोगों ने इससे क्या काम है, लेकिन याद रख ये उलमाए दीन है। हुजूर फरमाते इन्नी आलमुकुम कि ए सहाबा मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें इल्म सिखाता हूँ, मैं तुम्हें दीन सिखाता हूँ, मैं तुम्हें खुदा की पहचान बताता हूँ। यानी एक बाप अपने बेटा को वजूद में लाने के एतबार से, एक बाप अपने बेटा का, एक बाप वो बाप सुलभी बेटा है उसका, लेकिन एक बाप अपने बेटा को जिस्मानी एतबार से परवरिश कराता है, उसका बदन मजबूत कराता है, उसकी परवरिश करता है, उसको जवान करता है। ये एक तुम्हारा जिस्मानी बाप हुआ जो आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन एक मदरसे का हाफिज़े कुरान, एक मदरसे का आलिम दीन, ये रूहानी बाप है। इसलिए कि जिस्म को संवारना आसान काम है, लेकिन रूह को संवारना बहुत मुश्किल काम है। जो बाप हकीकी है वो जिस्म को संवारता है, और जो रूहानी बाप उस्ताद है वो रूह को संवारता है। आज अगर हमारी रूह संवर गई, आज अगर हमारी रूह ताबनाक हो गई, आज होता क्या है, इंसान ने समझा क्या है। आज ये लड़के लोग मोबाइल चलाते हैं, रात भर फेसबुक चलाएंगे, इनको तकरीर अच्छी नहीं लगती है। ये सोचता है कि तकरीर सुन के क्या होगा। मौलाना लोग हमारी पोल पट्टी खोलते हैं, वो सड़कों पे जाके वो डांस करेंगे। अभी नाच गाने वाले आ जाए, वो नाच गाने करते रहेंगे, लेकिन याद रख खुदा का कुरान क्या फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आज तू जिस जमीन पे बैठ के ये जलसा सुनता है, एक जमीन पे बैठ के तू नाच और गाने सुनता है, तू जिस जमीन पे बैठ के दुनिया की ग़ीबत करता है, किसी की बहन को ढांकता है, किसी की बेटियों की इज्जत को नीलाम करता है, किसी की बीवी को लेके भागता है, नादान तुझे शर्म ना आती। इस जमीन को तू बहरी और गोंगी समझता नहीं, ये जमीन बहरी नहीं है, ये जमीन गोंगी नहीं है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब कयामत का दिन होगा, सूरज समा नीचे पर होगा, जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ मिस्ल रूई के उड़ने लगेंगे। अल्लाह जमीन को हुक्म देगा, ए जमीन तू खजाने उगल दे, ए जमीन तू अपनी बात बयान कर। तेरी छाती पे किसने गुनाह किया है, माँ बाप पे जुल्म किसने किया है, अपनी बहन बेटियों पे जुल्म किसने किया है, दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाहें किसने डाला है। ए जमीन तू आज बता। ये जमीन कयामत के दिन बोलेगी, ए अल्लाह ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे बैठ के अपने बाप को गालियां दिया था, इसने मेरी छाती पे बैठ के अपनी माँ को गालियां दिया था, ये इसने मेरी छाती पे बैठ के मस्जिद में आजान होती थी, ये चौराहे पे जाके दूसरे की बहन को झांकता था, दूसरे की बेटियों के साथ गलत करता था। ए मौला ये तेरा बंदा है, तेरा बंदा फला है कि मौला जब आसान होती थी वो घर से निकलता था, मस्जिद में आता था, वजू करता था और तेरी बारगाह में अपनी पेशानी झुका देता था। ये जमीन कहेगी कि ए मौला तेरा ये फला बंदा है, कि जब ये तेरा फला बंदा कि अज़मत कुरान का जलसा सजा था, कुरान की अज़मत पर तेरे महबूब के नाइबीन खिताब कर रहे थे, तेरे महबूब के नाइबीन तेरे महबूब की हदीस सुना रहे थे, ये तेरे बंदे हैं। ठंडक के मौसम में कंबल और चादर ओढ़कर पिंडाल के नीचे वो तेरे महबूब के कलाम को शौक से सुन रहे थे, तेरा कलाम शौक से सुन रहे थे। ए मौला ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे बैठ के ज़िना किया है, इसने मेरी छाती पे बैठ के ग़ीबत किया है, इसने मेरी छाती पे बैठ के सूद खाया है, इसने मेरी छाती पे बैठ के रिश्वत खाया है। उस दिन तेरे पास कोई जवाब ना होगा। उठा सूरह यासीन कुरान क्या फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदिहिम व
वो तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। आज जो तेरी जबान कैदी की तरह चलती है, इस्लाम की शहजादियों, आज तुम भी कान खोल कर सुनो। जहाँ तू दो खातून बैठ जाए, वो दोनों खातून अपने शोहर की बुराई, कोई अपने पड़ोस की बुराई, कोई अपने खानदान की बुराई, यानी उसकी गीबत और उसकी गीबत, नमाज से कोई मतलब नहीं। कयामत के दिन तेरा हश्र अलग होगा, तेरे शोहर का हश्र अलग होगा। तुझे अपने अमाल का हिसाब देना है, तेरे शोहर को अपने अमाल का हिसाब देना है। 10 दिन उस दिन जबान पे अल्लाह ताला लगा देगा। ये जबान तो कैची की तरह चलती है, इसी जबान से इंसान दूसरे के घरों में आग लगाता है। यही जबान है जो बीवी को शोहर से जुदा कर देती है, यही जबान है जो माँ को बेटी से जुदा कर देती है, यही जबान है जो बाप को बेटे से जुदा कर देती है, यही जबान है जिसको चाहे लड़ा दे, यही जबान है जहाँ चाहे आग लगा दे। लेकिन उस दिन ये जबान खामोश रहेगी, अल्लाह ताला लगा देगा इस जबान पे। उस दिन क्या बोलेगा? उस दिन हमारे हाथ बोलेंगे, हमारी आंखें बोलेंगी, हमारे कान बोलेंगे, हमारे जिस्म का रूंगटा रूंगटा बोलेगा, हमारे पैर बोलेंगे और गवाही देंगे। अगर हमने हाथ से जुल्म किया है तो ये हाथ गवाही देगा। अगर आंख से गैरों की तरफ निगाह उठाई है, ये आंखें बोलेगी। अगर कान से गैर शरीफ बातें सुनी है, ये कान बोलेगा। इंसान तू जाएगा कहा, उस दिन क्या जवाब देगा? इसलिए 1400 साल पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ला तज़ुलु कदम अपनी आतमा यौमल क़ियामती मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्स। मुस्तफा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह जब तक बंदे से 5 चीजों के बारे में पूछ नहीं लेगा, अपने सामने से हटने नहीं देगा। वो 5 सवाल क्या है? अल्लाह पूछेगा। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना हो। ए बंदा बता, मैंने तुझे उम्र दिया था, आज 70 साल के ज़ईफ हम हो गए लेकिन नमाजी ना बन सके। आज 60 साल हमारी उम्र हो गई लेकिन हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। हम ब्लेड और नाई की दुकान पे जाके ब्लेड लगवाते हैं, अपने चेहरे को छिलवाते हैं। फिर तू कहता है कि हम पर अल्लाह का करम क्यों नहीं होता? फिर तू कहता है कि जालिम बादशाह हम पे क्यों मुसल्लत हुआ? फिर तू कहता है अल्लाह की मदद क्यों ना आई? अरे अल्लाह आज भी वही है जो अल्लाह बद्र के मैदान में अगर फरिश्तों की फौज भेजकर अपने महबूब की मदद करा सकता है, जो अल्लाह खाने काबा को बचाने के लिए, अब्रहा को तबाह करने के लिए अबाबिल का लश्कर भेजना जानता है, जो अल्लाह फिरौन और फिरौनी को गर्क करने के लिए दरियाए नील के 2 पाठ को मिला सकता है और बनी इस्राइल हज़रत मूसा को गुजारने के लिए रास्ता देना जानता है, तो वो रब आज भी हमारी मदद करना जानता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें रब का होना पड़ेगा, हमें रब की तरफ रुजू करना होगा। इंसान तू कितना जालिम हो गया, आज तू कहता है कि आज अल्लाह की मदद नहीं आती, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही है, हमारी खानगाहों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे उलमा को मारा जा रहा है। तुमने सोचा क्या? अभी मुझसे पेशरू खतीब से तुमने सुना कि वो बगदाद की जमीन के जहाँ पे दरियाए दजला है, लेकिन आज तो तुम कहते हो हमारे अमरूहा में बिच्छू वाले पीर का बाबा है, बरेली शरीफ में आला हजरत की दरगाह है, दिल्ली में महबूबे इलाही की दरगाह है, ख्वाजा कुतुब की दरगाह है। हम इन औलिया के मानने वाले हैं, इनके सदक़े में हम बचेंगे। लेकिन याद रख, अगर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, अगर दिल्ली में हज़रत नसामुद्दीन है, अगर बरेली में इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िले बरेलवी है, तो बगदाद की सरजमीन पर जब तबाही आई थी, मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया गया था, उसी बगदाद में हज़रत नजमुद्दीन भी शहीद हो चुके हैं। उसी बगदाद में तातारियों ने फरीदुद्दीन जैसे विलायत के मार्फत को शहीद किया। बगदाद वाले भी इसी घमंड में थे कि यहाँ सिर्री सकाती है, यहाँ मारूफ करखी है, यहाँ जुनैद बगदादी है, यहाँ गौसे आजम का मज़ार है, यहाँ नजफ अशरफ है, जहाँ हुसैन है, जहाँ अली असगर है, जहाँ अली अकबर है, जहाँ मौला अली है। हमारा क्या होगा? लेकिन याद रख, जब बंदा अल्लाह से गाफिल होता है, अल्लाह अपने प्यारों से कहता है तुम दुआ न करना, इन मुसलमानों को सबक सिखाना होगा। ये फासिक हो गए हैं, ये फाजिर हो गए हैं, ये मस्जिदों से दूर हो गए हैं, झूठ इनके अंदर है, बेईमानी
इनके अंदर है, शराब नोशी इनके अंदर है, ज़िनाकार के हैं। जब तक ये अपने गुनाहों से तौबा न करेंगे इन्हें मारा जाएगा, काफिरों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज भी तू उठा ले, इस्लाम की तारीख अल्लाह की तरफ रुजू हो जा। तेरी तारीख तो वो है कि तेरी तारीख तो वो है कि शाम की वादियाँ तेरी आज़मत का खुतबा पढ़ती हुई नजर आती है। तेरी माजी तो वो है कि उहद के मैदान में इस्लाम का झंडा तूने बुलंद किया है। तेरी तारीख तो वो है कि बद्र की जमीन पर इस्लाम की तारीख तूने रकम की है। आज भी तू अल्लाह का हो जा तो सारी कायनात तेरी हो जाएगी। बद्र की वादी में इस्लाम का झंडा हमने बुलंद किया, उहद की जमीन पर हमने इस्लाम की तारीख रकम की। अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में हमने घोड़े दौड़ाए, दरियाए दजला का रुख हमने मोड़ दिया। आज भी तू अल्लाह का हो जा। एक हाथ में रसूलुल्लाह का दामन ले ले, एक हाथ में कुरान को ले ले और फिर तू निकाल। देख दुनिया भी तेरी होगी और मरने के बाद अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अफज़ल साहिब क़िबला। यानी आज जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की। हम सोचते हैं जलसा में आए, उलमा की तकरीर सुने, इन्होंने चीखा चिल्लाया, कुरान और हदीस की बातें बताया, हम घर जाके फिर खर्राटे की नींद लेंगे। और एक जवान बेटो तुम याद रखो, आज तेरी जवानी है, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, बता कि मैंने तुझे उम्र दी थी 60 और 70 साल की, तूने इस उम्र को कहाँ गवाया। आज हमारी उम्र 70 साल, हम जीने की तमन्ना रखते हैं 100 साल। यानी दाढ़ियां हमारी सफेद हो गई, गालों पे गड्ढे पड़ गए, आंखें अंदर चली गई, कमर झुक गई। हम मस्जिद में जाते हैं, जवानी में हमने नमाज ना पढ़ी, बूढ़ापा आया, कुर्सी लगा लिया मस्जिद में कि इमाम साहब कुर्सी लगा दो ताकि हम बैठ के नमाज पढ़े। नादान तू कैसा हो गया। आज तू जब जवान है, आज तेरी कमर में ताकत, तेरे बाजू में ताकत, तेरे सीने में ताकत, तेरे चेहरे में ताकत, तेरी जबान पे ताकत। आज तू अल्लाह की इबादत में झुक जा। जब तू जवानी में अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह तेरा हौसला हमेशा जवान रखेगा, तेरे अंदर हमेशा ताकत जवान रखेगा। लेकिन आज तूने इस जवानी को गुटखा खा के, शराब पी के, ताश के अड्डे में बैठ के, दूसरे की बहन बेटियों को देख के, आज हमारे बाप ऐसे है कि बेटा 30 साल का हो गया, उसकी शादी की बात नहीं, बेटी 25 साल की हो गई, उसकी शादी का तस्करा नहीं। एक बाप कहता है हम बेटी को डॉक्टर बनाएंगे तब शादी कराएंगे, हम बेटी को इंजीनियर बनाएंगे तब शादी कराएंगे, हम बेटी को प्रोफेसर बनाएंगे तब शादी करेंगे। आज देख तेरे सामने क्या होता है। आज हमारी बेटियां, कभी बरेली से खबर सुनो, एक मुस्लिम जवान की बीवी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कभी देवरिया से खबर सुनो कि फला मुस्लिम की बेटी फला के साथ भाग गई। यानी हमारी बेटियां गैर मुस्लिम के साथ भागती है और उनके इबादत खाने में जाके वो शादियां रचाती है। वो मुशरिका हो गई, अब वो बच्चे जनेगी, वो सारे बच्चे मुशरिक होंगे, वो खुद मुशरिका हो गई, वो जहन्नम में जाएगी। उस औरत को जहन्नमी किसने बनाया। ए बाप, अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने घर में जाकर या दुनियादारी की बात न करता, आज तू घर में जाता है कारोबार की बात, घर में जाता है कमाई की बात, घर में जाता है दुनिया के इख्तिदार की बात, घर में जाता है उलमा की बुराई की बात। तू घर में अगर जाकर दुनिया की बात अगर 4 घंटे करता, 1 घंटा अगर तू आखिरत की बात करता, अगर घर में जाकर तू कब्र के अजाब की बात करता, अगर घर में जाकर तू फातिमा ज़हरा की सीरत की बात करता, अगर घर में जाकर तू मैदान आखिरत की बात करता, तो खुदा की कसम तेरी बेटियां कहती कि मेरे बाप, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले आलिमा बनूंगी, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले कुरान पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले बाहर शरीयत पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले कानून शरीयत पढ़ूंगी। जो बाप अपनी बेटियों को इस दारुल उलूम में ले जाकर बाहर
शरीयत पढ़ा दे, कानून शरीयत पढ़ा दे, कंजुल ईमान तर्जमे कुरान पढ़ा दे। वो बेटियां अगर डॉक्टर बनेगी, कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, ये दुनिया के दुश्मन अगर हमारी बेटियों को लालच दे, ए बेटियां तू गरीब बाप की बेटी है, तेरी शादी नहीं हुई, तू पढ़ने आती है, और मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे लग्जरी कार में घुमाऊंगा, तुझे कभी गोवा ले जाऊंगा, कभी तुझे अच्छा बंगला में सुलाऊंगा। तो हमारी बेटियों को ऐसा लालच देता, हमारी बेटियां कहती नादान, हमें तुम्हारी दौलत ना चाहिए, हमें तो मुस्तफा का दिया हुआ ईमान चाहिए। हम दौलत दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह।